तो एक प्रश्न ये है कि कोई लड़की ये महसूस करे कि शादी बाधा है आध्यात्मिक यात्रा में, तो क्या फ़ैसला करे? शादी करे कि ना करे? ऐसा किसी ने प्रश्न पूछा है। तो ये तो बहुत व्यक्तिगत सवाल है और ये आप ही को फ़ैसला करना पड़ेगा। तो इसमें एक चीज़ तो ये है कि अंदर आपकी स्थिति कैसी है, पुरुष की कितनी इच्छा होती है कि नहीं होती। अगर तो बिल्कुल नहीं होती, पुरुषों के प्रति आकर्षण बिल्कुल ना हो या इतना ज़्यादा ना हो कि शादी का मन करे, तो फिर तो शादी मत कीजिए। अ, और फिर मन में लेकिन ये इच्छा ना रह जाए कि भई कोई पुरुष मिलता, किसी से दोस्ती होती तो अच्छा होता, ये इच्छा ज़्यादा फिर नहीं होनी चाहिए। दोस्ती तो हो सकती है लेकिन उसको फिर आपको सहारे की तरह नहीं लेना चाहिए। किसी से दोस्ती हुई, कोई बात नहीं है। वो चला गया तो भी कोई बात नहीं। ऐसी स्थिति अगर है, तो तब तो मत कीजिए शादी, अगर आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन शादी बाधा ही बन जाए, ये ज़रूरी तो नहीं है। मुश्किल है मुश्किल है गृहस्थ को गृहस्थ में रहते हुए साधना के रास्ते पे बढ़ते रहना मुश्किल तो है। लेकिन उसको भी एक आश्रम माना गया है, गृहस्थ आश्रम। आश्रम का मतलब होता है पूरी कोशिश करें प्रकाश की ओर बढ़ने की। मतलब गृहस्थ में रहते हुए हम ध्यान का अभ्यास करें। एक वीडियो मैंने इस पे बनाया था, ये ब्रह्मचर्य पे कि आप शादीशुदा होते हुए भी ब्रह्मचर्य में रह सकते हैं। ख़ासकर ऐसे केसेस ये जिन्होंने ये सवाल पूछा है, क्योंकि आपके अंदर अगर ज़्यादा काम वासना नहीं है, तो आप संबंध को ध्यान बना सकते हो। पुरुष को तैयार करना पड़ेगा, ऐसा पुरुष चुनना पड़ेगा। मतलब अगर आप अ, शादी करना चाहते हो, इसलिए करना चाहते हो कि आपको लगा कि शादी में रहते हुए भी आध्यात्मिक यात्रा चलती रह सकती है। अगर आपको ऐसा लगे तो तब ये रास्ता है और बहुत ज़्यादा शारीरिक आकर्षण नहीं है। ये जो शारीरिक प्रेम है इसकी वासना नहीं है ज़्यादा, तो फिर कोई पुरुष ऐसा आपको ढूँढना पड़ेगा जो आपकी बात माने, उससे ध्यान कराओ पहले, उसके बाद उसको बोलो कि भई जहाँ तक हो सके हम ब्रह्मचर्य में रहेंगे। तो 100% ब्रह्मचर्य तक पहुँचने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लेकिन आप पहुँच सकते हो, कुछ टाइम लगेगा। तो ये तो बहुत बड़ा अवसर है, अगर इस तरीके से कोई जीना चाहे। लेकिन ये अगर बाधा लगे, ये कहाँ फिर एक साथ रहो, किसी पुरुष के साथ रहो और अगर बच्चे की इच्छा हुई, मान लीजिए तो बच्चे पैदा करो। वैसे तो ज़रूरी नहीं ना कि आप बच्चे पैदा करो। आप गृहस्थी में रह सकते हो, बच्चे की इच्छा हो तो अपना ही पैदा करो, ये ज़रूरी नहीं है, आप गोद भी ले सकते हो। लेकिन उसकी इच्छा ही ना हो, ना तो पति की, ना बच्चों की, बिल्कुल नहीं। और ना आप उस तरीके की साधना ट्राई करना चाहते हो कि किसी पुरुष के साथ रहते हुए वो आपको बाधा जैसी लग रही है, तब तो बहुत बढ़िया है, आप अकेले रहिए। ये गुजरात में एक इलाका है गिरनार, गिरनार पहाड़ी इलाका है और काफ़ी बड़ा एरिया है वो। तो मेरा एक दोस्त वो उसने मुझे घुमाया। वो वहाँ साधु संत लोग कोई कंदरा में, कोई ऐसी-ऐसी जगह है गुफ़ा में जहाँ जाने का बस इतना ही रास्ता कि आप किसी तरीके से उसमें घुस सकते हैं और अंदर बाबा जी बैठे हुए हैं।
ऐसी-ऐसी जगह ले के आओ मुझे। तो एक जगह एक कुटिया थी घनघोर जंगल में, वहाँ शेर थे, गिरनार पर्वत पे शेर भी रहते हैं और वहाँ एक महिला थी, अभी 52-53 साल की होगी, जो कह रही थी कि मुझे 26 साल हो गए हैं यहाँ बैठे हुए, उस कुटिया में, 26 साल। तो मतलब उस समय वो बहुत यंग रही होगी 25-26 साल की रही होगी जब उसने वहाँ बैठना शुरू किया उस कुटिया में और उसके चेहरे पे बहुत शांति थी एकदम। फिर वो कह रही थी कि वैसे मैं इतनी अकेली भी नहीं हूँ, यहाँ मेरे दोस्त हैं। हमने कहा कौन है दोस्त? तो कह रही कि एक तो ये गिलहरियों का परिवार है, वो आते हैं कि उनके लिए मैं खाना रखती हूँ। तो ऐसे-ऐसे ये पक्षी, छोटे-छोटे पक्षी उसके दोस्त थे और ये पशु लेकिन वो अकेली थी। तो उसने कहा कि कोई मेरे गुरुजी थे, कोई बाबा जी, फिर उनकी डेथ हो गई और तब से मैं अकेली हूँ। और ऐसे केसेस मुझे काफ़ी मिले कुछ सोशल वर्क में हैं। अ, 2 मेरे ऐसे मित्र हैं, दोनों महिलाएँ हैं, अभी यंग हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ध्यान भी करती हैं, साधिकाएँ हैं, लेकिन समाज के लिए बहुत कमाल का काम कर रही है। दोनों ने शादी नहीं की और ना करेंगी। तो ऐसे भी केसेस हैं। लेकिन कौन-सा रास्ता ठीक है, ये भई आप ही को फैसला करना पड़ेगा क्योंकि अ, इसका जो एक दूसरा जो रूप ये हो सकता है कि जब उम्र ढलने लगती है, मान लीजिए कि आपकी उम्र हो गई अब 40 के आस-पास और अब इच्छा पैदा हुई कि काश कोई होता और या बच्चे होते अपने ही, तो अच्छी तरीके से अपने को टटोलना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में व्याकुलता ना आए। अगर आप ठान ही लो एकदम, तब तो ठीक है। वैसे तो अगर मेडिटेशन है, मेडिटेशन में अगर आप गहरे जाते जाओगे तो ये सब चीज़ें पिघल जाएँगी, कोई वासना नहीं बचेगी। लेकिन अगर आधा-आधा है कि मेडिटेशन कर रहे हो ट्राई पर बहुत डीप नहीं गए, वासनाएँ भी बची हुई हैं और एक उम्र के बाद अब ये इच्छा प्रबल हुई, जो ध्यान नहीं करते तो उनमें से तो ऐसी महिलाओं को मैं जानता हूँ। अब 40-42 साल की हो गई और अब कह रही है कि अब तो कोई मुझे मिलेगा भी नहीं, मेरे से कौन शादी करेगा? तो उसको सजेस्ट तो किया मैंने कहा यार तू मेडिटेशन कर। तो जब तक जवान थी तब तक वो नारीवादी थी कि नहीं क्यों किसी पुरुष की गुलामी करनी है ये। अब वो कह रही कि मुझे कोई भी मिल जाता, कैसा भी होता मैं उससे शादी कर लेती। तो मुझे बड़ी दया आई उस पे। तो ये जो एक प्रकार की ज़िद होती है, ऊपर-ऊपर से हम कोई आदर्श थोप लेते हैं अपनी ज़िंदगी में और अंदर से इच्छाएँ कुछ और होती हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो अंदर से टटोलना पड़ेगा अपने को, कि अभी मेरी क्या स्थिति है और उसको कुछ समय देना पड़ेगा। जैसे अगले 5 सालों में और क्लैरिटी आएगी, डीप मेडिटेशन में जाओ। अगले 5-6 सालों में आपको क्लियर पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना है। अकेले ही रहना है या कि मुझे कोई साथी चाहिए।